अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो मैं कोर्स कर रही हूँ वो कौन सा है और उसमें मैं क्या कुछ सीख रही हूँ और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो लाजमी एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, ये मैं अभी सुबह घर से निकली हूँ बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ के, और अब मैं जा रही हूँ अपना बस स्टॉप पे। एक बस तो मेरी निकल गई है, इसलिए मैं स्लो जा रही हूँ। तो सेकंड बस अभी आएगी, उस पे जाऊँगी। ये देखें जी, ये हमारा नया इलाका है जहाँ हमने घर लिया। यहाँ साथ ही मस्जिद है और ये सारा जी हमारा एरिया है। वहाँ पीछे स्ट्रीट है, उस पर हमारा घर है। तो यहाँ पे बस स्टॉप भी काफ़ी नज़दीक है। ये काफ़ी यानी कि एक मेन इलाका समझा जाता है। यहाँ से इजीली यानी हमें बसेस भी मिल जाती हैं और यानी कि ग्रोसरी स्टोर, शॉपिंग मॉल्स, हर चीज़ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो फ्रेंड्स, मेरी 4 डेज़ अ वीक क्लास होती है और जिसके अंदर हमारा हर क्लास का एक डिफरेंट टॉपिक होता है। कोई एक स्पेसिफ़िक टॉपिक नहीं है जिसको फॉलो किया जाता है। पर्पज़ इस प्रोग्राम का ये है, जैसा कि मैंने पहले एक कंप्लीट वीडियो इस प्रोग्राम के बारे में बताई थी। हील प्रोग्राम नाम है इस कोर्स का, और इसके अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ को कवर करते हैं। ओवरऑल जो कनाडा का वर्क कल्चर है वो एक्सप्लेन करते हैं, एजुकेशन के बारे में हमारी करियर काउंसलिंग करते हैं, हर चीज़ समझाते हैं। और इस कोर्स को करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि बहुत अच्छे प्रोफेशनल लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, हेल्प किया है वो फिगर आउट करने में कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है जी डाइवर्सिटी। यहाँ पर अभी मेरी क्लास थी, मैं क्लास लेकर आई हूँ और इधर बस का वेट कर रही हूँ। ये बस स्टैंड है सामने। तो फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है हील, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये बेसिकली जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं उनके लिए है ये कोर्स। न्यू इमिग्रेंट्स के अलावा भी जो ख़वातीन है कोई भी, वो कर सकती हैं। और इसमें यहाँ का जो बेसिक वर्क कल्चर है, वर्क एथिक्स हैं, वो सिखाए जाते हैं। थोड़ा सा हमारा माइंडफुलनेस, अपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। और उसके अलावा करियर से रिलेटेड ये लोग करियर काउंसलिंग भी करते हैं, आगे जॉब्स में भी सपोर्ट करते हैं। और इस तरह का ये है, काफ़ी बेहतर है। मतलब इसमें एज सच एक टॉपिक मैं नहीं कहूँगी कि ये इस टॉपिक पर है कोर्स, इस तरह से नहीं है। ये ओवरऑल हमें सर्वाइवल में हेल्प करने के लिए है। और इसका मेन बेनिफिट जो मुझे चाहिए इससे वो ये है कि जब आगे, अब मैं इसके बाद मेरी करियर काउंसलिंग हो रही है, मुझे पता चलता जा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए पढ़ाई में। तो उसमें भी ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये मुझे वैसे भी कुछ पैसे भी फ़ीस के ये लोग पे करेंगे, जो मेरी ओवरऑल फ़ीस होगी। और एडमिशन में भी ये मेरी हेल्प करेंगे, जो प्रोसेस होता है उसमें जो भी चीज़ होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वो हम इनसे डिस्कस करके उनको हैंडल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। ऐसा है कि कनाडा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे यानी कि स्कोप है बहुत कुछ करने का। तो अगर कोई भी इंसान पीआर पर आता है या वैसे ही कि मतलब कनाडा आने का चांस बनता है, तो हमें चाहिए कि हम यहाँ से कुछ लेकर जाएं। यहाँ की डिग्रीज़ हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ की एजुकेशन चलती है। जिस तरह पाकिस्तान में हमें प्रॉब्लम हो रहा होता था ना कि अब हमारी एज हो गई है, 30 इयर्स के हो गए, अब हम कहीं एडमिशन नहीं मिल सकता, और एडमिशन लेने के बहुत टफ़ प्रोसीजर्स होते थे, बहुत मुश्किल टेस्ट्स होते थे, एंट्री टेस्ट्स होते थे। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे भी एंट्री टेस्ट और ये चीज़ें होती हैं, पर यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है। कोई भी इंसान कभी भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकता है। तो पढ़ाई के बाद फिर आगे उस फील्ड में जाना भी आसान हो जाता है और वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं अब हील कर रही हूँ, तो मेरा जहन बन रहा है कि मुझे आगे स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास वक्त भी है अभी, तो मैं कर सकती हूँ। और कनाडा आने का बेनिफिट उठाना चाहिए। लोग इतना ज़्यादा पैसे भर के स्टूडेंट के तौर पर कनाडा आते हैं और यहाँ की एजुकेशन लेते हैं। तो हम तो यहाँ वैसे ही आए हुए हैं और हमारे लिए वो वाली एजुकेशन जो बाहर के ममालिक
के लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव है, वो यहाँ पर हमारे लिए PR वालों के लिए काफ़ी सस्ती है, मतलब हम कर सकते हैं उसको अफोर्ड। तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उस एजुकेशन को हासिल करना चाहिए, कोई अच्छे से सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए। एक डिग्री लेके अगर हमें उससे भी बेहतर डिग्री की ज़रूरत है, हम बाद में और डिग्रीज़ भी ले सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन बहुत ईजी है, और अगर कोई हाई फ़ी वाला कोर्स हम चूज़ करते हैं अपने लिए तो उसके लिए स्टूडेंट लोन्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सारा कुछ ही मैंने इधर से सीखा है, ये जो मैं हील प्रोग्राम कर रही हूँ आजकल, और मज़ीद भी सीखती जा रही हूँ। हर रोज़ मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है इधर। मैंने अपने लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट की हैं 2-3, उसमें से अब मैं देखती हूँ मुझे क्या किस में एडमिशन लेना है। एडमिशन्स जो हैं वो अप्रैल में स्टार्ट होने लगे हैं, मार्च में भी कुछ हो रहे हैं, कुछ के अप्रैल में हो रहे हैं, इस तरह ऑन गोइंग चलते रहते हैं। तो कोर्सेज़ की डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, डिफरेंट इनके पैटर्न्स होते हैं। कुछ होता है इन पर्सन जाना होता है, कुछ जगहों पर ये होता है कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स की ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं वो एक फ़िक्स टाइम पर होती हैं और हमें उसी टाइम पर क्लास लेनी होती है। और एक और तरीका ये होता है कि आप किसी भी टाइम उनके उसमें वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएं, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे लॉगिन हो जाएं और अपनी क्लास ले लें। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होते हैं, तो इस तरह के भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। यानी कि जो लोग जॉब करते हैं, जिनकी कोई और जिम्मेदारियाँ हैं, वो इजीली अपने टाइम के हिसाब से कभी भी कोर्स कर सकते हैं। तो इस तरह से है यहाँ पर एजुकेशन काफ़ी बेहतर है। तो फ्रेंड्स, ये है जी हमारा नया इलाका जहाँ हमारा घर है। अभी मैं अपनी क्लास से जो है वो घर की तरफ जा रही हूँ, और यहाँ पे ही साथ ही बिल्कुल घर के हमें स्कूल मिल गया बच्चों का, और उसके अलावा डे केयर भी मिल गया है छोटे बेटे के लिए। और यहाँ पर जो लोग मतलब फैमिलीज़ जिनका लो इनकम बजट होता है, उनके लिए डे केयर की सब्सिडी भी अप्रूव हो जाया करती है, और उसका एक प्रोसीजर होता है। अगर आप लोग वो जानना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी। ये देखिए जी, ये डे केयर है साथ ही, और वो सामने इन गाड़ियों के पीछे हमारा घर है।